So hello students, here we are talking about a poem of class 9th. Beehive की पोएम है द स्नेक एंड द मिरर की। जो पोइट हैं वो हैं आपके फोइबे कैरी। बहुत उन्होंने अच्छा इसमें रिजेंबल किया है, मींस बताया है आपको, इसका फेबल भी समझाएंगे, मोरल क्या है, क्या आप सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्थलैंड में दूर दूर तक, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मीन्स जो दिन के घंटे होते हैं, मीन्स दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जो रातें होती हैं बहुत लंबी होती हैं। मीन्स दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कहने का मतलब है रात में आप रात को इजीली गुजार नहीं सकते, रातें बहुत लंबी होती हैं। जो दिन होता है वो तो काफी छोटा होता है गर्मियों में, बट जो विंटर है, विंटर के समय पर जो नाइट्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं नॉर्थलैंड में। वेयर दे आर हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, कहने का मतलब है जब जब बर्फबारी होती है उस समय पर जो रेंडियर हैं, रेंडियर को बांधा जाता है, हार्नेस किया जाता है, बांधा जाता है टू द स्लेजेस, स्लेजेस से, स्लेज देखा है ना जो आपने स्नो में चलाया जाता है, स्लेज से बांधा जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और जो बच्चे हैं वहां पर वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो तो भालू के बच्चों की तरह दिखाई दे रहे हैं, बियर्स कब। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, कहने का मतलब फनी फरी, यहाँ पर इलिट्रेशन यूज है, तो इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, फनी मतलब जिस प्रकार के वो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, फनी टाइप के। फरी क्लॉथ्स का मतलब है जो ऊनी रुए जैसे क्लॉथ्स पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, भालू के बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, कहने का मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको कहानियां बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं नहीं जानता कि वो ये सच भी होंगी, ये कहानियां जो बताते हैं वो सच भी होंगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे एक पाठ सीखना चाहिए। इफ आई टेल यू द टेल टू यू, कहने का मतलब यदि मैं इस कहानी को तुम्हें बताऊं तो तुम्हें इस स्टोरी से पाठ सीखने की जरूरत है। आप पाठ एक सीख सकते हैं, फिर भी तुम पाठ सीख सकोगे। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब एक गुड सेंट पीटर का मतलब, सेंट पीटर कौन थे, एक क्रॉस मेकर थे। क्रॉस मेकर मीन्स एक आपके कौन से तीर्थंकर थे जो प्रीचिंग करा करते हैं, उपदेश दिया करते हैं। लिव्ड इन द वर्ल्ड बेलो, वो भी पृथ्वी पर रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो प्रीचिंग करके यहाँ पर घुमा करते थे। प्रीचिंग करके मतलब उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे वो हमेशा किया करते थे, तुम जानते हो। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, वो कमरे के एक कमरे के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग अ केक्स, वहां पर एक छोटी जो महिला है वहां पर क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी। वो केक्स बना रही थी, केक्स मतलब रोटियां मान के चलिए। एंड बेकिंग देम ऑन अ हर्थ, हर्थ होती है जहां पर आग लगाया जाता है, मीन्स अंगीठी जिसको बोल देते हैं। तो वो क्या कर रही थी, वो अंगीठी पर उनको बेकिंग कर रही थी, सेक रही थी उन केक्स को, उन रोटियों को, ब्रेड को बोल दीजिए। एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, कहने का मतलब जो सेंट पीटर है, जो क्रॉस मेकर हैं, वो उनका बीइंग फैंट, वो इस व्रत से उन्होंने व्रत रखा हुआ था, तो व्रत से वो बेहोशी होने वाले थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और उनका दिन भी कंप्लीट हो गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर अ केक, और उन्होंने उससे पूछा टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि फ्रॉम हर, उनसे पूछा कि जिनके पास में क्या है, स्टोर ऑफ केक्स, अपने जो केक्स हैं, अपने केक्स में से वो, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनमें से सिर्फ जो स्टोर किया गया है केक्स का, उनमें से एक केक उनको दे दिया जाए। ही आस्क्ड हर, वो उनसे पूछते हैं फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, के वो अपने स्टोर ऑफ केक से, अपने इतने सारे जो केक्स रखे हुए हैं, जो रोटियां रखी हैं, उनमें से एक ब्रेड वो उनको दे दें, सिंगल वन। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसीलिए वो क्या करती है, वो एक छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग, ले जैसे वो बेकने के लिए वहां पर रखती है, शी लुक्ड एट इट, वो उसकी तरफ देखती है। एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और फिर सोचती है कि ये तो बहुत बड़ी हो गई है देने के लिए। Therefore she needed another, फिर दोबारा से वो आटा गूंथती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, वो छोटा बनाती है। बट इट लुक्ड, लेकिन जो दिखाई देता है वो, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब इसको मोड़ती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, फिर भी वो जो रोटी बनाती है वो भी वैसा ही दिखाई देती है जैसा वो पहले पहले उसने बनाई थी, मतलब उतनी ही बड़ी दिखाई देती है।
देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, फिर वो आटे का छोटा सा पार्ट लेती है, टाइनी माने छोटा टुकड़ा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल रोल करके चपटा कर लेती है, थोड़ा पतला कर लेती है, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और वो उसे इतना पतला बना देती है जैसे कि वेफर होता है। वेफर आप बहुत सारे खाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो उसके पोटैटो के वेफर आते हैं, या फिर कुरकुरे को मान लीजिए। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, कहने का मतलब है बिल्कुल वेफर की तरह वो बना देती है, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे साझा नहीं करती है। फॉर शी शेड, वो इसके लिए कहती है, शी कुडंट पार्ट विद दैट माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे जो केक हैं वो बड़े छोटे दिखाई देते हैं, व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ, जब मैं इनको खाती हूँ अपने लिए, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, जब मैं इनको देती हूँ ये बड़े दिखाई देते हैं। सो सी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसीलिए वो क्या कर देती है, उन सभी जो बेकिंग करके रखती है ब्रेड्स को वहां पर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि जो सेंट पीटर है वो बेहोश होने वाले थे और भूखे भी थे, और इसके लिए वो क्या हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस प्रकार की जो औरत है वो भी क्या कर सकती है, सेंट पीटर्स को उकसा सकती है, प्रोवोक माने उकसाना। एंड ही सेड, उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम तो बहुत ज्यादा क्या हो, सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब मानव जीवन में रहने के लिए तुम तो मानव के रूप में एक सेल्फिश स्वार्थी व्यक्ति हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और जो फूड और शेल्टर लेने के लिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ये जो आग है जिससे तुम अभी ठंड में क्या हो रही है, गर्म हो रही हो, इसके लिए तो तुम बहुत सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम अपना घर खुद ही बनाओगी जैसे चिड़िया पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कांटी फूड, और तुम्हें और अपना जो फूड है वो बहुत ही कम प्राप्त कर पाओगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, मतलब पूरे ही दिन में तुम सूखी लकड़ियों को उसमें छेद कर करके बहुत ही कम फूड तुम्हें मिल पाए करेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और उसके बाद वो चिमनी में से होकर निकलती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कभी भी एक शब्द नहीं बोला उसने। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, और उसके बिल्कुल ऊंचाई पर एक क्या उड़ा, वुड पेकर बना, कहने का मतलब वो एक कठफोड़वा बन जाती है। समझ में आया, वो अपना अपना अभिशाप दे देते हैं सेंट पीटर, और उसके बाद में वो चिमनी में से होकर निकलती है, वो एक भी शब्द नहीं बोल पाती है, वुड पेकर बन जाती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि उसके वो किस में चेंज हो जाती है, एक पक्षी में बदल जाती है। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके ऊपर एक स्कारलेट कलर का एक कैप था, है उनके सर पर, जो लड़की जो वुमेन थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो बिल्कुल उसी के सर पर वैसा ही रहा। मीन्स कटफोर्ड अगर आप वुड पेकर देखेंगे तो वो उसके ऊपर एक क्या होता है, एक रेड कलर का मार्क होता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, और बाकी सब जो क्लॉथ से कपड़े थे वो सब जल गए, ब्लैक एज द कोल इन द फ्लेम, बिल्कुल इसी आग में जैसे कि काले, जैसे कोयला जलता है वैसे ही वो जल गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर एक देश का जो स्कूल बॉय है, स्कूल का लड़का है, हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसको कहां पर देखा है, जंगल में जाते हुए देखा है, उसी मतलब वुड पैकर को। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहां पर वो ट्रीज पेड़ों में रहती है। टिल दिस एवरी वेरी डे, मतलब हर एक दिन में वो वहां पर दिखाई देती है, दिन तक वो वहां पर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, मतलब खाने के लिए जो पेड़ हैं उनमें छेद कर करके वहां पर रहती है। फोइबे बेरी कैरी ने ये लिखा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं समझ में आया, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन, ओके।